दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले IRXO से OFDC बनाते हैं और इसमें जो तरीका लगेगा वही तरीका हम लोग LUOR के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं IRXO। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। I का कोड होता है 9, R का होता है 18, X का होता है 24 और O का होता है 15। इससे क्या बनता है आपका OFDC। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। O का होता है 15, F का होता है 6, D का होता है 4 और C का होता है 3। देखिए 9 से 15 बना, तब आपका क्या हो रहा है, 6 जुड़ रहा है। 18 से 6 बना, तब आपका 12 घट रहा है। और 24 से 4 बना, तब आपका 6 जुड़ा। और 15 से 3 बना, तब आपका 12 घटा। मतलब एक सीरीज़ चल रही, पहले 6 जुड़ा, फिर 12 घटा, फिर 6 जुड़ा, फिर 12 घटा। यही तरीका LUOR के लिए लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं LUOR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। L का कोड होता है 12, U का कितना होता है 21, O का होता है 15, R का होता है 18। सबसे पहले 12 में हम लोग क्या करेंगे, 6 जोड़ते हैं। ओके, तब आपका कितना आ जाता है 18। अब 21 में 12 घटा देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 9 मिलता है। अब 15 में 6 जोड़ देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, 21। अब 18 में 12 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है, 18 होता है R का। 9 किसका होता है, I का होता है। 21 किसका होता है, U का होता है। और 6 किसका होता है, F का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए दिए गए प्रश्नों में विषम पद चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, जिसमें से जो 3 जो होते हैं ऑप्शन वो तो आपके समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 52 में आपका विषम कौन सा होगा, तो 52 में हो जाएगा आपका पक्षी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्यों, देखिए वायुयान, टैंकर और हवाई छतरी ये क्या है, मानव द्वारा निर्मित चीज़ें हैं। लेकिन पक्षी जो है वो मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि इसमें जान होती है, ये लिविंग थिंग है, और बाकी की नॉन लिविंग थिंग है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 53 में आपका क्या होगा, विषम। तो देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। अगर आप अपराध करते हैं तो आपको सज़ा मिलती है, मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती है, व्यायाम करते हैं स्वास्थ्य ठीक रहता है, और अगर सज़ा मिलती तो आप वकालत नहीं करते। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को IREVQER लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टार्निस को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले रिक्वायर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। REQUIRE। इससे आपका क्या बन रहा है, IRE, फिर V, फिर Q और उसके बाद E और R। ओके, अब क्या करना है, अब स्टार्टिंग के जो रिक्वायर के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो देखिए पीछे से पलट के वो पीछे चले गए। ओके, मतलब 3 जो अल्फ़ाबेट का सेट बनाया है स्टार्टिंग में वो पीछे से पलट के, मतलब QER वो पीछे आ गए। अब लास्ट का देखिए IRE है वो आगे उठ के आ गया। अब देखिए U का जो विपरीत वर्ण क्या होता है,
यू का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? वी होता है, सॉरी, यू का होता है आपका एफ होता है विपरीत वर्ण, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो रहा है। ओके, यू का सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, 21 होता है, 21 होता है, और बी का कितना होता है 22, तो यहाँ पर एक की वृद्धि कर दी गई। सेम प्रोसेस टार्निस के लिए लगाएंगे, तो टार्निस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TARNISH। सबसे पहले लास्ट के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं इनको उठा के हम लोग आगे रख देते हैं। ओके, क्योंकि ऊपर भी किया तो ISH, और जो स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से पलट कर लास्ट में चले जाएंगे, तो RAT ये हो जाएगा। अब देखिए N है यहाँ पर, बीच में N बचा, तो N का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 14, ऊपर एक जोड़ा था तो इसमें भी एक जोड़ देंगे तो 15 किसका होता है O का। तो ये आपका मिल गया आंसर। तो ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो देखिए गाइस, 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में इससे लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, APP, फिर है R, फिर क्या है E, फिर है C, फिर I, फिर A, फिर T, फिर I, O और N। इनके कोड लिखे हुए हैं। A का देखिए 1 है, P का देखिए क्या है 7 है, फिर देखिए P का है 7, R का कितना है 8, E का कितना है 3, और C का कितना है 2, I का कितना है गाइस, I का है 4, और A का फिर कितना है 1। स्टार्टिंग में भी A का 1 है और आगे भी है, मतलब सेम है। अब देखिए T का फिर आगे कितना है 9, I का कितना है 4, O का कितना है 6, और N का कितना है 5। तो हमें परसेप्शन के बताना है क्या होगा, तो परसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PERCEPTION। तो P का कोड क्या होगा, एप्रिसिएशन में P का कोड क्या है 7, और आगे भी 7 ही है। ओके, तो 7 लिख दिया। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब है E की बारी। E का कोड देखिए ऊपर कितना है 3, तो नीचे 3 लिख दिया। अब परसेप्शन में है R का कोड ऊपर कितना है 8, तो 8 लिख दिया। अब है C की बारी। C का कोड कितना है ऊपर 2, तो नीचे भी 2 लिख दिया। E का कोड अब ऊपर हम लोग एक बार लिख चुके हैं 3 है, तो नीचे फिर 3 लिख दिया। अब है P की बारी। P का हम लोग आगे एक बार 7 लिख चुके हैं, तो 7 फिर हो जाएगा। ओके, अब है TION लास्ट में कितना है 94 65, तो 94 65 लिख देते हैं। ओके, ये जो अंक मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो देखिए गाइस, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, और तीसरे समीकरण में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा नंबर आएगा? तो सबसे पहले और दूसरे जो समीकरण है उसमें तरीका हम लोग ढूंढेंगे, वही तरीका हम लोग जो पूछा गया उसमें लगा देंगे। पहला समीकरण 6 9 2, तो 6 को माना ए, 9 को माना वी, और 2 को माना सी। इससे आपका क्या बनना 926। अब देखिए 9 को क्या माना है वी, और 2 को माना है ए, और 6 को माना है सी। 6 को क्या माना ए माना है, तो यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं। 9 को क्या माना है गाइस, 9 को माना है वी, 2 को माना है सी, और 6 को माना है ए। BCA टर्म में बन गया। यही तरीका सेकंड समीकरण में लगाते हैं, ABC मान लेते हैं। बन रहा है 213। 2 को क्या माना है वी, 1 को माना है सी, 3 को माना है ए, तो ये भी देखिए BCA टर्म में बन गया। सेम प्रोसेस हम लोग तीसरे समीकरण में लगाएंगे, ABC मान लेते हैं और इसको भी BCA टर्म में सेट कर लेते हैं। B को क्या है कोड 4, C का कोड कितना है 8,
और ए का है 0, तो 480 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर वो 7 के बराबर आ जाए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन सी। माइनस की जगह क्या करेंगे, माइनस की जगह हम लोग प्लस कर देंगे, और प्लस की जगह माइनस की जगह हम लोग क्या करेंगे गाइस, भाग, और भाग की जगह माइनस। तो कर लेते हैं समीकरण को, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 30 माइनस की जगह भाग कर दिया, फिर 6 भाग की जगह माइनस कर दिया, 4 + 2 × 3, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करने पर वो 7 के बराबर आना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन सी सही होगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो 30 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30, तो 5 - 4 + 2 × 3। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 - 4 + 6। अब देखिए 6 और 5 कितना होता है, 11। 11 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7। देखिए 7 आ गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर है लुप्त संख्या बतानी है, तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में 36, दूसरे कॉलम में 72। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे कॉलम में लगा देंगे। पहले कॉलम में हमें 36 लाना। 36 के ऊपर कौन कौन सी संख्याएं हैं, 6, 3 और 2। 6 का 3 में मल्टीप्लाई, 6 3 18, और 18 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 36। सेम प्रोसेस दूसरे कॉलम में लगाएंगे, 4 छंग 24, 24 तियाँ 72। अब इसमें भी यही लगा देंगे, आगे भी 5 25, 25 चक्कू 100। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है। मान लेते हैं ये है स्टार्टिंग पॉइंट, दक्षिण दिशा होती है नीचे की तरफ। कितने किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, यहाँ से आपका दायां ऊपर की तरफ हो जाएगा, कितना हो गया, 8 किलोमीटर। और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ से आपका ऊपर जो लास्ट पोजीशन है बाएं आपका इधर हो जाएगा, कितना जाती है, 10 किलोमीटर। उसे सीधे अपने घर पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल और चलानी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है। 10 किलोमीटर ये है, नीचे ये 5 है, तो ऊपर भी ये 5 हो जाएगा, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि मास्टर को एक कूट भाषा में सैमरेट लिखा जाए तो उस कूट भाषा में कैरेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सैमरेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SAMRET। इसको क्या लिखा जा रहा है, मास्टर को सैमरेट लिखा जा रहा है, तो मास्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इसको क्या लिखा जा रहा है, सैमरेट, SAMRET। अब देखिए एस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आगे आ गया, एम पीछे चला गया, ए बीच में रहा, 3 3 के जोड़े बना लेंगे। आर देखिए आगे आ गया, टी पीछे चला गया, ई वैसे ही रहा। सेम प्रोसेस हम लोग कैरेट के लिए लगाएंगे। कैरेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CARROT। आर आपका आगे आ गया, ए बीच में रहा, और सी पीछे चला गया। सेम प्रोसेस इसमें लगाएंगे, टी आपका आगे आ गया, ओ बीच में रहा, और आर पीछे चला गया। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं रेक्टर, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला 6 मित्र हैं, ABCDE और F, पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ओके, तो पूरब दिशा उधर की तरफ होती है, इधर। तो इस दिशा में 6 लोग हैं, मुंह करके बैठे हैं एक पंक्ति में। तो एक पंक्ति बना लेते हैं 6 लोगों की। ओके, आगे कहता है C बीच में है A और E के। A ऊपर होगा, E इधर होगा, तो C कहाँ हो जाएगा, बीच में इनके। अब आगे क्या कहता है, B E के निकटतम दाएं। B जो है E के निकटतम दाएं, E का निकटतम दायां नीचे होगा, तो B इधर आ जाएगा। लेकिन D के बाईं ओर है, तो D जब इधर होगा तो D के बाईं ओर B इधर हो जाएगा। F जो है दाएं छोर पर नहीं है, नीचे मतलब दायां छोर है, तो F इधर नहीं होगा, तो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। दाएं छोर पर कौन है अब, तो दाएं छोर पर आपको पता ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नीचे दाएं छोर पर कौन है, डी, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मधुमक्खी, कीट
और मक्खी के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। सबसे बड़ा आपका सर्किल होगा कीट का, और कीट में क्या क्या आ जाते हैं, मक्खी और मधुमक्खी, इनके दोनों के सर्किल अलग होंगे। तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो ऑप्शन बी, पहले देखिए पाषाण युग हुआ, फिर धातु युग आया, फिर मिस्र धातु युग, फिर अणु युग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।